जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेड 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 और उसमें एक्सरसाइज 12.2 और 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूज ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल को आपने यूज करना है टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ईच डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या माने? डेफिनेट इंटीग्रल को आपने अप्लाई करते हुए क्या करना है यहाँ पर? ट्रेपेजॉइडल रूल को अप्लाई करते हुए आपने डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है क्या हो। अब यहाँ पे ए पार्ट है, क्या इसका हम देख लें इसका? हाँ ठीक है, ए पार्ट। इसमें हमारे पास फंक्शन है एक्स स्केयर और लिमिट है 1 से लेकर 3 तक और एन की वैल्यू है 4। अब जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि फार्मूला में आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल में जो एन की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा कि कितने आपके पास पार्ट्स बनेंगे। जो जनरल फार्मूला है वो पहले देख लो। जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये इक्वल था 1/2 इंटू एफ नॉट प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू F1 प्लस F3 प्लस अप टू Fn-1 और प्लस लास्ट पे Fn आ जाएगा। ये इसका जनरल फार्मूला है। अब इसमें जो इनिशियल लिमिट होगी वो आपके पास ए होगी और जो आपके पास फाइनल लिमिट है वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। और डेल्टा एक्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। इसमें से अब आप डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, बी और ए की वैल्यू पुट करनी। बी और ए की वैल्यू पुट करके आपके पास और एन की वैल्यू पुट करके आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बी है हमारे पास 3 - 1 और एन क्या 4, तो 1/2। 1/2 कितना आ जाएगा? 0.5। ये हमारे पास क्या आ गया? 0.5 आ गया। अब इसमें जो इनिशियल लिमिट होगी वो आपके पास एक्स नॉट होगी। तो एक्स नॉट या ए नॉट ये एक ही बात है, वो आपके पास क्या है? 1 है। और जो फिर x1 होगा डेट इज A1 प्लस 1 डेल्टा एक्स। A1 क्या? 1 प्लस 1 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5। तो 1 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा? 1.5। ये x1 वैल्यू आ गई। x2 A2 प्लस 2 डेल्टा एक्स। A2 क्या है? 1 और 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5। 0.5 1/2, 2 से आंसर हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह x3 क्या होगा? वो आ जाएगा A3 प्लस 3 डेल्टा एक्स। A3 हमारे पास, सॉरी नॉट A3, ये सारों के साथ A1 ही आएगा। ठीक है, तो A1 प्लस 2 डेल्टा एक्स और A1 प्लस 3 डेल्टा एक्स। A1 क्या है? 1 प्लस डेल्टा एक्स क्या है? 0.5। तो ये आपके पास 5/10, 1/2, 3/2। 3/2 कितना आ जाएगा? 1.5। 1 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा? 2.5। और फिर इसी तरह लास्ट आपका x4 आएगा जो कि A1 प्लस 4 डेल्टा एक्स है। ये बन जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 0.5। ये आपके पास 1 प्लस 2 3। तो इनिशली आपने स्टार्ट जहाँ से वैल्यू ली
वो आपके पास एक्स नॉट थी। और फाइनली जो आपके पास वो है, जितनी आप एन एन जितनी होगा आपके पास, N4 है, तो X4 पे आपके पास जो वैल्यू आई है वो वही फाइनल लिमिट वाली आ गई है जो आपके पास बी की वैल्यू। तो ये डिपेंड करेगा कि एन आप उसमें कितने पार्ट्स में उसको ब्रेक कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, 5 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट में वो फाइनल आंसर्स बनेंगे। अब जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज आपने इन पर फाइंड करनी है कि एफ ऑफ एक्स नॉट का आंसर क्या है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब है एक्स नॉट हमारे पास क्या था, इनिशियल वैल्यू 1। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या हमारे पास एक्स स्क्र। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्र, तो 1 का स्क्र क्या होता है 1। फिर इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स वन, आपने चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स वन वो क्या आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स वन में हमारे पास एक्स वन की वैल्यू क्या आई थी 1.5। तो आप चेक कर लें कि 1.5 का स्केल क्या आ जाएगा। ये आई थिंक सो 2.25 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जो एफ ऑफ एक्स टू है वो आप फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू में आपके पास टू का स्केल कितना आ जाएगा 4। और एफ ऑफ एक्स थ्री में एफ ऑफ इसकी वैल्यू पुट कर लें। तो 3 पे हमारे पास वैल्यू कितनी क्या थी 2.5। 2.5 का स्केयर चेक करने के 2.5 का स्केयर क्या आ रहा है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। और फिर एफ ऑफ एक्स फोर भी निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स फोर आ जाएगा एफ ऑफ थ्री। तो एफ ऑफ थ्री में 3 का स्केयर और वो आ जाएगा 9। अब आप इसका फार्मूला लिख लें। तो फार्मूला हमारे पास बनेगा आई इज इक्वल टू, जी आपके पास इसका जो फार्मूला है वो आ जाएगा 4 टर्म्स तक का सम से, तो 1/2 एफ ऑफ नॉट, एफ ऑफ नॉट या एफ ऑफ एक्स नॉट एक ही बात है। तो एफ ऑफ नॉट प्लस 2 टाइम्स एफ वन प्लस 2 टाइम्स एफ टू प्लस 2 टाइम्स एफ थ्री प्लस एफ फोर। पहले और आखिरी के साथ 2 नहीं आएगा, बाकी दरम्यान में जितनी भी टर्म्स आएंगी सब में इनके साथ 2 आएगा। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। एफ नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 आ गई है। ठीक, एफ ऑफ नॉट की वैल्यू 1 आ गई। 2 टाइम्स एफ ऑफ नॉट की, एफ ऑफ वन की वैल्यू हमारे पास आ गई, एफ ऑफ वन की वैल्यू आ गई 2.25। और एफ ऑफ टू की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। और एफ ऑफ थ्री का आंसर बता दें क्या आ रहा है, 2.5 का स्केयर क्या आ रहा है सर 6.25। 6.25। ठीक है, तो 2 × 6.25। और फिर उसके बाद एफ ऑफ फोर हमारे पास आ गया 9। इस सारे को कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बताएं क्या आ रहा है। जी क्या आंसर आ रहा है। एक मिनट सर। सर 17.5 आंसर आ रहा है। जी क्या आ गया 17 पॉइंट। 5। जो बाहर वाला 1/2 है उसको भी कर लिए साथ में। जी जी। जी, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये जो आपने वैल्यू फाइंड की है दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और एग्जैक्ट वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे फाइंड करते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 6 किया था। उसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपने इसको इंटीग्रेट करना है और इसमें लिमिट पुट करनी है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, वो होती है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। और लिमिट आ जाएगी 1 से 3 तक। तो इसमें आप पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब 27, 27 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 27 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। 9 - 1/3। तो
9 - 1/3 आंसर बताएं क्या आ रहा है। 26/3। और 26/3 बनेगा 8.66 सर। 8.66। जी, इसका मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू जो आपने फाइंड की है इसमें कोई मिस्टेक है, ये 17.5 नहीं होनी चाहिए, ये 8.66 के करीब ही होनी चाहिए। तो इसको ज़रा आप दोबारा रीचेक कर लें कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या एग्जैक्टली 17.5 से आ रही, 17.5 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एरर जो है ना वो बहुत कम आएगा। तो इसको आप ज़रा दोबारा कैलकुलेशन चेक करें कि इसका आंसर आपका क्या बन रहा है। 1/2 बाहर आ रहा था, और उसके अलावा जो है वो F0 + 2 F1 + 2 F2 + 2 F3 + F4 हमारे पास 9 था। और इसको रीचेक करने के बाद कैलकुलेशन। सर वही आंसर आ रही है, अंदर वाली ब्रैकेट को करें तो 35 आता है, 35 को 2 से डिवाइड करें तो 17.5 आ रहा है। जी जी, सही है, ठीक है, सही आप कह रहे हैं। इसमें वो जो आपने वैल्यू हमने पुट किया ना उसमें एक शायद मिस्टेक कर दी। ये 0.5 और वो आपके पास, हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आया था, डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया था 0.5। हाँ, तो ये आपका जो फार्मूला है, फार्मूला में बाय 1/2 नहीं है, हियर वी हैव डेल्टा एक्स, यहाँ पे बाय जो है ना डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें, ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा x/2। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारे पास 0.5। अब इसको चेक करें। जी सर, 8.75 आंसर आ रहा 8.75, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और एग्जैक्ट वैल्यू ये आपके पास ऑलमोस्ट करीब करीब होती है, बहुत कम इसमें एरर होता है। तो अब जब आप इसमें एरर निकालेंगे, एरर हमारे पास आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू में से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू है 8.75 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 8.66, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये आपके पास 4 और 9 और 0.09, ठीक है, तो 0.09 इसका आ जाएगा। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास इसमें आई है 8.66। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आई थी 8.66, 8.66 में से माइनस कर देंगे 8.75, तो ये हमारे पास आ रहा है -0.08 या 09। तो ये आपका एरर जो है वो फाइंड हो जाएगा। इसकी हमने जो डायग्राम बनाई थी लास्ट क्लास में वो कुछ इस तरह से थी कि ये आप कर्व का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो अब इसको आप छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ए है और फाइनल वैल्यू क्या है, बी। तो अब आप इसको छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे उनका एरिया आप ये सारा फाइंड करते हैं। अब जब आप इसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, तो अब जो एरिया का पोर्शन है कर्व के अंडर एरिया, उसमें से सम टाइम थोड़ा सा एरिया क्या हो रहा था, मिस हो रहा था। जैसे अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई तो इसमें ये वाला पोर्शन एरिया का मिस हो रहा है, ये वाला एरिया मिस हो रहा है, ये वाला कुछ मिस हो रहा है। तो जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू करते हैं, तो अगर आपके पास एरर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो कम है और आपने जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की निकाली है वो ज़्यादा, मतलब कुछ थोड़ा सा बाहर का पोर्शन आपने साथ में इंक्लूड कर लिया। और अगर एरर पॉजिटिव आ रहा हो, तो पॉजिटिव एरर का मतलब ये होगा कि आपने जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड की है वो थोड़ी लेस फाइंड की है, थोड़ा सा एरिया बीच में से आपसे मिस हो गया एग्जैक्ट वैल्यू से, तो वो आपके पास इस वजह से एरर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।